इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजीपी क्या होता है। तो बीजीपी फुल फॉर्म है इसका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये बेसिकली एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और डायनामिक राउटिंग के अंदर ये आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब होता है वैसे प्रोटोकॉल जो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराते हैं तो वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहलाते हैं। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, मेजरली हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये आपका पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता है आपका बीजीपी। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता है आपका बीजीपी। तो अगर हम बीजीपी की बात करें तो फुल फॉर्म इसका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कैटेगरी के अंदर आता है और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी के अंदर आता है आपका बीजीपी। ठीक है, काम होता है इसका इंटर एएस राउटिंग कराना। इंटर एएस राउटिंग कराना। तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बीजीपी के लिए आपको ऑटोनॉमस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑटोनॉमस सिस्टम, और यहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं आपके पास। पब्लिक एएस होता है एक, और एक आपके पास प्राइवेट एएस होता है। ठीक है, प्राइवेट ऑटोनॉमस सिस्टम। अगर हम इसकी रेंज की बात कर लें तो पब्लिक एएस आपका 1 से लेकर के 64511 तक होता है और प्राइवेट एएस आपका 64512 से लेकर के 65535 तक इसकी रेंज होती है। अब बीजीपी अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम बीजीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक होता है आपके पास ईबीजीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटीरियर बीजीपी या एक्सटर्नल बीजीपी कह सकते हैं, और एक होता है आपका आईबीजीपी, इसको हम कहते हैं इंटरनल बीजीपी। इंटरनल बीजीपी। अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं जरा, ईबीजीपी क्या होता है और आईबीजीपी क्या होता है। तो अगर हम बात करें पहले आईबीजीपी की, जिसका फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा, इंटरनल बीजीपी। तो बीजीपी का ये वो वर्जन है जो विद इन एन एएस काम करता है। बीजीपी जब आपका विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है या एक एएस के अंदर काम करता है तो उसको हम कहते हैं आईबीजीपी। इस केस में बीजीपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो हो जाता है आपका 200। और हम जब ईबीजीपी की बात करते हैं, जो जब बीजीपी आपका बिटवीन डिफरेंट एएस काम करेगा, बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है, तो उस केस में बीजीपी का जो एडी वैल्यू है वो हो जाता है 20। ठीक है, तो ईबीजीपी जब भी होगा तो एडी 200 होगा और आईबीजीपी जब भी होगा तो एडी 200 होगा और ईबीजीपी जब भी होगा तो एडी 20 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेबरशिप की, अगर हम बात करते हैं बीजीपी में, नेबरशिप की बात करें तो नेबरशिप यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज होती है कि जब आप नेबरशिप ओवर फिजिकल आईपी भी बना सकते हो, ओवर फिजिकल आईपी भी आप पियरिंग कर सकते हो। इसको नेबरशिप कह लो या पियरिंग कह लो, आप यहाँ पे बीजीपी में पियरिंग टर्म ही यूज की जाती है। तो ओवर फिजिकल आईपी भी आप पियरिंग करा सकते हो एंड ओवर लूप बैक पियरिंग भी आप करा सकते हो। ओवर लूप बैक आईपी भी आप क्या कर सकते हो, पियरिंग करा सकते हो। सेकेंडरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, आप डायरेक्ट पियरिंग भी करा सकते हो। डायरेक्ट पियरिंग मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड, जो सेम नेटवर्क लिंक को शेयर करते हैं, डायरेक्ट पियरिंग भी आप करा सकते हो। और बीजीपी में ये भी फैसिलिटी है कि आप इनडायरेक्ट पियरिंग भी करा सकते हो। तो ये आपके पास ये एक फीचर है जो बीजीपी में ऐड किया गया है लूप बैक आईपी के ऊपर। और ये मतलब इसलिए करा जाता है कि आपको पता होगा लूप बैक आईपी एक लॉजिकल लूप बैक इंटरफेस, एक लॉजिकल इंटरफेस में जल्दी डाउन आपका नहीं जाता है। ठीक है, फ्लक्चुएट नहीं करता है।
ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं और आगे बीजेपी के बारे में। बीजेपी नॉट बीजेपी। ओके, अभी जो करंट आपका बीजेपी वर्जन चलता है वो आपका बीजेपी वर्जन 4 चलता है। बीजेपी वर्जन 4 आपका करेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, करंट वर्जन आपका बीजेपी का बीजेपी वर्जन 4 है। अब अगर हम बीजेपी के सिनेरियोज की बात करें, हम बीजेपी में, तो बीजेपी में बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं। लाइक सबसे पहला बनता है आपका सिंगल होम्ड इन्वायरमेंट। सेकंड जो बनेगा वो होगा आपका डुअल होम्ड बीजीपी एनवायरनमेंट। थर्ड होगा सिंगल मल्टी होम्ड बीजीपी एनवायरनमेंट। और फोर्थ होता है आपके पास डुअल मल्टी होम्ड। ये चार तरीके के आपके पास क्या होते हैं बीजीपी के, आपके सिनेरियोस क्रिएट आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। बीजीपी टेबल्स की अगर हम बात करें कि बीजीपी कितने सारे टेबल्स अगर आप क्रिएट करेगा, तो बीजीपी टेबल्स में यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में बीजीपी आपका क्या क्रिएट करता है। तो बीजीपी क्रिएट करेगा आपका नेबर टेबल। सबसे पहला जो आपका टेबल बनेगा वो क्या बनता है, नेबर टेबल, बीजीपी नेबर टेबल। सेकेंड बनेगा आपका बीजीपी टेबल। एंड थर्ड जो टेबल यहाँ क्रिएट होता है वो होगा आपका आईपी राउटिंग टेबल, जिसमें आपके बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, राउटिंग टेबल। ये तीन टेबल आपका बीजीपी के नोड्स या राउटर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। ओके, देन आगे हम बढ़ते हैं बीजीपी में ही। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि बीजीपी के आपके पैकेट्स के बारे में जरा देखते हैं कि बीजीपी कौन कौन से पैकेट्स यूज करता है, या मैसेजेस के बारे में। बीजीपी पैकेट्स कह लो या मैसेजेस कह लो, एक ही बात होती है। तो सबसे पहला आपका बीजीपी यूज करता है बीजीपी का ओपन पैकेट। देन दूसरा होता है आपके पास बीजीपी कीप अलाइव पैकेट। बीजीपी कीप अलाइव पैकेट। थर्ड होता है अपडेट पैकेट। फोर्थ होता है नोटिफिकेशन। तो ये आपके चार होते हैं बीजीपी के पैकेट्स। टाइमर्स की अगर हम बात कर लें, तो एक होता है कीप अलाइव टाइमर, और दूसरा होता है होल्ड टाइम, बीजीपी होल्ड टाइम। तो ये दो टाइमर्स भी बीजीपी आपका एडिशनली यूज करता है। ठीक है, ओके। और लास्ट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि बीजीपी कुछ स्टेट्स भी यूटिलाइज करता है। जैसे ओएसपीएफ स्टेट्स होते हैं, वैसे ही बीजीपी के भी कुछ स्टेट्स होते हैं। तो बीजीपी के स्टेट्स की अगर आप बात कर ले फटाफट, तो बीजीपी का पहला स्टेट होता है आपका आइडल स्टेट। दूसरा होता है एक्टिव कनेक्ट स्टेट, आइडल के बाद कनेक्ट। थर्ड होता है आपके पास एक्टिव स्टेट। फोर्थ होता है ओपन सेंट। फिफ्थ होता है ओपन कन्फर्म। सिक्स्थ होता है स्टैब्लिश। ये आपके 6 बीजीपी के स्टेट्स हैं जो बीजीपी अपने फंक्शन में यूटिलाइज करता है। बीजीपी सबसे बड़ी बात टीसीपी सर्विस यूटिलाइज करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बीजीपी टीसीपी सर्विस यूटिलाइज करता है, राइट। तो ये कुछ था आपका बीजीपी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन।